वादी कागान में विंटर टूरिज्म न होने के बराबर है, लेकिन ये वायद वो एरिया है कि जहाँ पे आके आप लोग समहाउ अपना वक्त गुजार सकते हैं। सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फ्रोजन आपको वाटरफॉल्स मिल सकती हैं। फ्रोजन स्ट्रीम जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो बिल्कुल मुंजमद है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट यहाँ अलाउ करें तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर उसकी टूर्नामेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये कितना सिक्योर है। ओवरऑल जो देखते हैं के लिहाज से अगर यहाँ देखें तो काफी लगता है कि बड़ी अच्छी खासी बर्फ की इसके ऊपर जमी हुई है और ये कम्प्लीटली फ्रोजन एरिया है, बिल्कुल सारा जो है वो मुंजमद है ये सारा एरिया। जिसके साथ साथ ये एक आबशार है यहाँ करीबी पर, तो ये भी मुकम्मल तौर पर ऊपर से नीचे तक सारी जो है ये भी फ्रोजन है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो बेशक आए, यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं या आपको होटल रूम्स जो है वो मिल जाते हैं। इसके साथ साथ गाड़ी का एक्सेस यहाँ तक है, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप जो भी गाड़ी लेके आए, इवन आप अगर आल्टो कार भी लेके आते हैं तब भी यहाँ आसानी से आ सकती है, तो वो कोई मसला नहीं है। तो आप आए, इस इलाके को एंजॉय करें। अच्छा, ये जो नई क्रिस्टल्स बनी हुई हैं ये जैसे आपको नजर आ रही हैं, अब ये चूंकि इतनी मजबूत नहीं होती तो ये तो टूट जाती है, लेकिन इनके नीचे एक तह है। अब इनके नीचे भी एक तह है कि जिसको आप अगर तोड़ना चाहें तो बहुत मुश्किल है, और वो तह फिर जब और ज़्यादा सख्त हो जाती है तो फिर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो ये एरिया सारा स्ट्रांगली फ्रोजन है, आप इनको आसानी से तोड़ नहीं सकते। वादी कागान में विंटर टूरिज्म न होने की एक बड़ी वजह ये ब्लैक आइस है। ये ब्लैक आइस क्या करती है? ब्लैक आइस आपकी गाड़ी की जो टायर हैं उनकी फ्रैक्शन को ज़ीरो कर देती है। आपकी गाड़ी की जो टायर्स हैं उनकी ग्रिप नहीं रहती है, और फिर जब आप ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं तो ब्रेक नहीं लगती है, और जिससे अक्सर व बेशतर एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिससे जानी या फिर माली नुकसानात के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये इतना बड़ा इशू है नहीं है, अगर गवर्नमेंट इसको संजीदगी से सोचे तो ये रोड से क्लियर भी हो सकती है। हमारे पास वहाँ पे मशीनरीज हैं जिनका इस्तेमाल अगर किया जाए तो कम से कम दिसंबर के महीने के आखिर तक कागान नारान में विंटर टूरिज्म ओपन रह सकती है। लेकिन ना इस वक्त के बारे में जो नारान की इंतज़ामिया है वो सोच रही है, ना इवन KPK का जो डिपार्टमेंट है हमारा टूरिज्म का वो सोच रहा है, ना इवन जो कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो सोच रही। अगर ये सारे लोग संजीदगी से सोचें, पूरी दुनिया में विंटर टूरिज्म से लोग बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। इवन पाकिस्तान में सवात के मकाम पे जो मालम जब्बा का एरिया है वहाँ पे इवन स्की के टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ लोग जाते हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहे हैं वो लोग। तो ये रेवेन्यू हम यहाँ पाकिस्तान में कागान में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी लाजिम बात है आपको इस तरह की चीज़ें सोचनी पड़ेंगी जिससे कम से कम वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके रोज़गार भी बहाल हो जाएं, और जो होटल्स वाले हैं या रेस्टोरेंट वाले जो लोग हैं उनके रोज़गार भी बहाल हो जाएं, और फिर लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए एक मौजूद जगह भी हो जाए।